आपके सामने चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल का पार्ट 3 फिजिक्स का। तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। क्वेश्चन नंबर 8, पट्टिकाओं के बीच वायु वाले समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर है, यानी A बराबर 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। उनके बीच 3 mm की तथा उनके बीच 3 mm की दूरी है, यानी उनके बीच की दूरी है वो 3 mm है, यानी D बराबर 3 mm। mm मतलब मिलीमीटर, यानी 10। जब मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हो 3 × 10⁻³ का गुणा कर देते, तो हमने गुणा कर दिया। ठीक है। संधारित्र की धारिता को प्रकलित कीजिए, यानी धारिता यहां से आपसे पूछा है। दूसरा कह रहा है यदि संधारित्र को 100 वोल्ट के संबंध से जोड़ दे तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा, सवाल यहां से पूछा है। तो हम शुरू करते हैं। कहा गया है कि धारिता बताइए। सबसे पहले हम यहां धारिता के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। वी नो दैट, ये आप जानते हैं कि C बराबर होता है K ε0 A/D। ठीक है, ये बेसिक इसके लिए फॉर्मूला होता है। C बराबर K के लिए जो वायु है, वायु के लिए K का मान होता है 1 × ε0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है भाई। A की वैल्यू यहां दे रखी है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस और जो डिस्टेंस है वो 3 mm, यानी 3 × 10⁻³ दे रखी है। 3 × 10⁻³ ये इससे कट जाएगा, 3 से 2 बार कट जाएगा और ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा 17.70 10⁻12। आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं लगभग 18 × 10⁻12 फैराड। ठीक है ना, या आप चाहें तो इसे 18 फैराड भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये जो है आपका ये आंसर होगा पहला। कह रहा है B बराबर 100 वोल्ट से जोड़ दे तो पट्टिका पर आवेश क्या होगा, है ना। जब इसे B बराबर 100 वोल्ट से जोड़ दे, यानी B बराबर 100 वोल्ट, यानी सप्लाई से जोड़ दिया जाए 100 वोल्ट से जोड़ने पर आवेश यहां से प्रत्येक पट्टिका पर आवेश पूछ रहा है, तो Q बराबर CV, यानी आप जानते हैं चूंकि C बराबर Q/V, तो यहां से Q बराबर CV निकल आएगा। तो Q = CV की वैल्यू अभी 18 × 10⁻12 फैराड ये निकाली थी, और V की वैल्यू 100 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो Q की वैल्यू 18 × 10⁻, ये 2 घातें कम कर देगा तो 10⁻10 कूलाम हो जाएगा। ठीक है। तो यानी एक प्लेट पे तो ये आवेश होगा प्लस का, और दूसरी प्लेट पर ये माइनस का आवेश हो जाएगा माइनस के 18 × 10⁻10 कूलाम। ठीक है। अगर आप इसको इस वैल्यू को लेंगे जैसे 17.70, तो इसी हिसाब से माइनस के 17.70 10⁻10 ऐसे हो जाएगा। ठीक है। तो हमने लगभग ये वैल्यू यहाँ से पुट कर दी थी। पहला सवाल आपका यहाँ से खत्म हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि एक कोई सीट है, यानी सॉरी क्वेश्चन नंबर ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच 3 mm की अभ्रक की एक सीट यानी पत्थर, यानी जिसका प्रायवधान 6 है, रख दी जाती है। यानी कि शीट की मोटाई 3 mm है जिसको यहाँ रख दिया गया है। इसका K बराबर क्या है, 6 है, ये लिख दिया है। तो आपको पूछ रहा है कि विभव यानी संबंध से जोड़ दिया जाए और संबंध से हटा दिया जाए, तब इस पे क्या होने वाला है इसे देख लेते हैं पहले। तो पहले तो इसकी धारिता ही देख लीजिए। जब इसे K बराबर 6 से रख देते हैं तो K बराबर 6 रखने पर, K बराबर 6 रखने पर धारिता, K बराबर 6 रखने पर इसकी धारिता यहां से आप जानते हैं कि C बराबर होता है K C0, है ना। तो C की वैल्यू, C बराबर K की वैल्यू 6 है, C0 की वैल्यू है कितना 18 × 10⁻12। ठीक है। ये आपने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 8 देखा, यानी ये जो वैल्यू 18 × 10⁻12 फैराड है। तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया 6 × 6 ये वैल्यू, और C0 की वैल्यू जहाँ से हमने पहले निकाली थी, क्योंकि वो वायु संधारित्र था इसलिए उसकी वैल्यू C0 लिखी है। तो C बराबर 18 × 108 108 10⁻⁻12 ये फैराड ये हो जाएगा। ठीक है।
अब इसमें एक बात कह दी उसने, कह रहा है जब विभव से जुड़ा रहे, तो जब 100 वोल्ट से जुड़ा रहे तो B बराबर 100 वोल्ट से जोड़ने पर, 100 वोल्ट से जुड़ा रहे तब यहां से आप अगर Q निकालें, आवेश निकालें, तब आवेश में वृद्धि होगी, Q बराबर CV, यानी C बराबर Q अपॉन B, तो Q बराबर CV, तो Q बराबर C की वैल्यू 108 10 टू द पावर माइनस के 12 इंटू B का मतलब 100, तो Q बराबर 108 गुणा 10 पे घात माइनस के 10 कूलम। ये आपका ये इतना आवेश हो गया, ठीक है। फिर यहां से एक बात और कही है उसने दूसरे पॉइंट पे, तो ये धारिता यहां से अवधारिता C बराबर Q अपॉन B, तो यानी इसकी कैपेसिटी अगर देखिए, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आवेश आ गया 108 कूलम और विभव आ गया आपका 100 वोल्ट, ठीक है, और कैपेसिटी आपकी 108 10 टू द माइनस 12। नेक्स्ट अगर बात करें जब विभव हटा दिया जाए, तो B जब विभव हटा देते हैं तब आवेश सेम रहेगा, हटा देने पर आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आवेश सेम रहेगा, आवेश वही रहेगा, ठीक है, वही रहेगा। तब अगर हम ये कहें तब नया विभव क्या उत्पन्न हो जाएगा वहां पर, B बराबर Q अपॉन C। V बराबर Q की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं आप, ये जो है 18 गुणा 10 पे घात माइनस के 10 ये था, है ना। ये जब की बात कर रहा है, जब इनिशियल स्टेज में था, तब संभर विभव लगा दो और विभव हटा दो, है ना। तो कह रहा है कि यहाँ पर है आपका क्या था, आपने आवेश निकाला है 18 गुणा 10 पे घात माइनस 10, तो 18 गुणा 10 पे घात माइनस के 10 बटे धारिता वही 108 10 टू दी पावर माइनस के 12 तो V बराबर 18 गुणा ये वाली घात ऊपर जाएगी तो 10 खत्म हो जाएगी, ये 10 पे घात 2 प्लस की रह जाएगी और नीचे 108, तो B बराबर ये हो जाएगा 1800 बटे 108, ठीक है। V बराबर 1800 बटे 108, तो यहाँ से अगर B देखेंगे तो B बराबर 1800 बटे 108, 2 से काटिए तो हो जाएगा ये 900 और ये हो जाएगा 54, ठीक है ना। दोनों में 18 और सही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 1800 और बच्चे 108 और ये 2 से काटा, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, दोनों 18 डबल, ठीक है। और 9 से काटे, 9 छक्के 54 और 9 एकम 9 यानी 100 बटे 6, तो V बराबर ये हो जाएगा 50 बटे 3, यानी 100 काट देंगे 2 बार और ये 3 बार, तो ये इतना वोल्ट, यानी आप कह सकते हैं। और 3 का भाग अगर 50 में लगा दें, 3 का भाग अगर 50 में लगा, 3 एकम 3 बचे 2, ठीक है, और 0 3 छक्के 18 बचे 2, यानी 16.66 वोल्ट, ये विभव हो गया, ठीक है। अच्छा, इसकी जो कैपेसिटी थी, कैपेसिटी वही रहेगी, यानी धारिता आपकी सेम रहेगी, धारिता C बराबर 108 10 टू दी पावर माइनस के 12 फैराड, ठीक है। और चार्ज भी वही रहेगा, चार्ज में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। संधारित्र की अगर धारिता की बात करें तो ये रहेगी और चार्ज में भी कोई बदलाव नहीं आएगा, यही रहेगा, यानी Q बराबर 108 गुणा 10 पे घात माइनस 10, ये आप कह सकते हैं, यानी Q बराबर यहाँ पे इसमें कोई बदलाव ही नहीं आ रहा, तो 108 10 टू दी पावर माइनस के 10, या आप कह सकते हैं कि 1.08 10 टू दी पावर माइनस के 8 कूलम। ये आपके इसके आंसर्स रहे, ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, 10वां क्वेश्चन है आपके सामने। 12 पिकोफैराड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तो यहां से कह रहा है धारिता, यहां से कहा गया धारिता C बराबर
C बराबर कितना 12 पिको फैरेड। आप C बराबर 12 गुणा 10 पे घात माइनस के 12 कर सकते हैं फैरेड में। और B बराबर यानी जो विभव है इसका 50 कह रहा है, विभव कितना है 50 वोल्ट है। तो संधारित्र के अंदर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यहां से आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला जानते हैं, बड़ा सिंपल सा, U बराबर हाफ CV² होता है। ठीक है भाई, U = 1/2। C की वैल्यू आपने देख ही ली है, 12 गुणा 10 पे घात माइनस के 12 गुणा V की वैल्यू है 50, तो 50 कैसे के रहनी 50 गुणा 50, इसे काट देंगे तो कटेगा 6 बार। तो U बराबर 6 गुणा ये 2500 और 10 पे घात माइनस के 12। ठीक है भाई, तो अगर यहां से देखें U बराबर 6 पंजे दो, जो जीरो तो 2 आने ही आने, 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15 और 10 पे घात माइनस के 12, 1 2 3 4। तो U बराबर 1.5। 4 संख्या बाद इधर लेके आए तो 10 पे घात माइनस के 1 2 3 4, ये माइनस की कम हो जाएगी तो 10 पे घात माइनस के 8 जूल। ये आपका आंसर बन जाएगा इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का ये देख लेते हैं। क्या कहता है कि 200 वोल्ट समवर्त सप्लाई से एक 600 पिको फैरेड के संधारित्र को जोड़ा गया है। यानी विभव यहां से कहा गया है, दो विभव दे रखे हैं, इसमें अभी फिलहाल देखेंगे V1 बराबर 200 वोल्ट। ठीक है, 600 पिको फैरेड के संधारित्र यानी C1 बराबर 600 पिको फैरेड के संधारित्र से जोड़ा गया है। तो मैं 600 को 10 पे घात माइनस के 12 फैरेड कर लेता हूँ। फिर इसे समवर्त से वियोजित करने दें, वियोजित का मतलब हटा देते हैं, तो यानी अब जो विभव है V2 वो हो जाएगा 0। ठीक है, एक अन्य संधारित्र 600 पिको फैरेड वाले अन्य संधारित्र अनावेश संधारित्र से जोड़ देते हैं, यानी C2 बराबर फिर से यहाँ पर 600 गुणा 10 पे घात माइनस के 12 फैरेड से जोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया में व्यय ऊर्जा यानी ऊर्जा का ह्रास कितना होगा, यानी डेल्टा U आपसे यहाँ पर ऊर्जा ह्रास पूछा है, ऊर्जा ह्रास। तो ऊर्जा ह्रास का एक फॉर्मूला होता है, इसे याद रखना। कहीं पे भी जब संधारित्रों को चार्ज करने में ऊर्जा ह्रास का अगर कहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा, वी नो दैट डेल्टा U बराबर 1/2 C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 अंतर V2 या V1 माइनस V2। ठीक है भाई, और इसका होल स्क्वायर, राइट। तो यहां से देखते हैं, इसमें पुट करते हैं वैल्यू। तो डेल्टा U बराबर 1/2 C1 की वैल्यू है आपकी 600 गुणा 10 पे घात माइनस के 12 और ये भी 600 गुणा 10 पे घात माइनस के 12 बटे C1 प्लस C2 यानी 600 गुणा 10 पे घात माइनस के 12 प्लस 600 गुणा 10 पे घात माइनस के 12। और यहाँ पर इसका जो है पोटेंशियल भी है, V1 कितना है 200 माइनस 0 और इसका होल स्क्वायर। इसे थोड़ा इधर सॉल्व करिएगा, 1/2 यहाँ से डेल्टा U बराबर 1/2 अभी लिखा रहने देता हूँ 1/2, 6 का 6 में 6 6 के 36 और 4 जीरो हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 36 गुणा 10 पे घात 4 और 10 पे घात माइनस के 24 बटे 600 देखिए इसमें से कॉमन लेके 10 पे घात माइनस 12 को इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, 600 1200 हो जाएगा। तो यहाँ से 10 पे घात माइनस के 12 कॉमन लो और अंदर 600 हो जाएगा, 1200 जोड़ दिया मैंने। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ से 10 पे घात माइनस 12 को कॉमन ले लिया, 600 रह गया प्लस में जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तो इसे काटेंगे 2 से, है ना, 18 से कटेगा, 18 बार कटा और यहाँ से देखिए डेल्टा U बराबर 18 गुणा 10 पे घात कितने बचे माइनस के 20, नीचे 12 दो घातें कम हो जाएंगी, 10 पे घात माइनस के 10 हो गए। ठीक है, तो यहाँ से
2 छिंके 12 या 6 दूनी 12, 6 तियां 18 और यहाँ पे आपका 3/2 गुणा 10 पे घात माइनस के कितना रह जाएगा भाई, 10 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ गड़बड़ है क्या? यहाँ से एक बार देख लीजिए, फिर से चेक कर लीजिए। 1/2 प्लस इंटू C1 इंटू 100 600 10 पे घात माइनस 12 600 कॉमन ले लिया, उसके घात माइनस 12। हाँ ये और रह गया। ठीक है, यानी इसको और देख लीजिए, यहाँ पे ये रह गया है 200 यानी 200 यानी हो गया 200 मल्टीप्लाई 200, इसे देख लीजिए 200 मल्टीप्लाई 200। ठीक है, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 4 जीरो यानी 10 पे घात 4। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, इसे मैं वापस यहाँ से कर देता हूँ, देख लीजिए थोड़ा सा। डेल्टा U बराबर 18 गुणा 10 पे घात, ये हो गया आपका 20, वो भी माइनस का। ठीक है, ये हो गया 2 दूनी 4 और 10 पे घात प्लस के 4, ये हो गया 12 गुणा 10 पे घात माइनस के 10। ठीक है, क्योंकि 2 बातें 2 जीरो से कम हो जाएंगे। ठीक है, अब 4 से काटते, 4 तिया 12 और 3 छिंके 18, तो डेल्टा U बराबर 6 गुणा 10 पे घात, यहाँ पे कितनी बची 16 माइनस की, और ये ऊपर जाएंगी तो ये हो जाएंगी प्लस की 10 पे घात प्लस की 10, तो ये डेल्टा U बराबर 6 गुणा 10 पे घात माइनस के 6 जूल। ठीक है भाई, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ और टॉपिक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।